अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अहमद अल राजी ने 3 नए फैसले लिए हैं। लेबर मार्केट में 3 सेक्टर में कई तरह की जॉब सऊदी के लिए रिजर्व कर दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल राजी ने पहला फैसला जारी करते हुए शॉपिंग सेंटर में सभी प्रोफेशन सऊदियों के लिए रिजर्व कर दिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी छूट रखी गई है। यानी कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं शॉपिंग सेंटर में जिन पर अजनबी काम कर सकते हैं। यहाँ पर खुलकर नहीं लिखा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग वगैरह इस तरह के काम ही बाकी रहे होंगे। दूसरा फैसला रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप को लेकर है। इसके तहत इन सभी जगहों पर 100 की % को बढ़ाया गया है। तीसरे फैसले में खाने पीने की चीजें बेचने वाले बड़े सेंटर हैं, इनमें भी 100 की % को बढ़ाया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इन तीनों फैसले की बदौलत सऊदी नौजवानों को 51,000 नई नौकरियां मिलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन तीनों फैसलों पर मार्केटों के अंदर कारोबारियों से पूरी तरह से अमल कराया जाएगा। जहां कहीं कोई वायलेशन देखा जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सजाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी जिस तरह से सारे प्रोग्राम सऊदी अरब के अंदर चल रहे हैं अजनबी वर्करों के लिए, ये मेरी अपनी राय है, न्यूज़ में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अभी साल 2021 है और 2030 विजन 2030 का आपने नाम सुना होगा। तो सब चीज़ों को देखते हुए अंदाज़ा ये लग रहा है कि या तो जो स्किल्ड लेबर है यानी पढ़े लिखे जो अजनबी वर्कर होंगे वही सऊदी अरब के अंदर काम करेंगे। इसके अलावा जो सबसे गंदी जॉब्स होंगी उन पर अजनबी वर्करों को काम करने का मौका मिलेगा। इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी 6 घंटे की होगी। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि सभी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान कोरोना के लिए बनाए गए SOPs पर अमल किया जाएगा। सभी वर्करों को ज़रूरी है कि वो SOPs का खास ख्याल रखेंगे और मुसाफा वगैरह यानी हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन बनाए रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मिनिस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ड्यूटी का टाइम रमजान का जारी किया गया था। यानी अगर हम सरकारी सेक्टर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वालों की बात करते हैं, तो उनको 5 घंटे की ड्यूटी रमजान मुबारक के दौरान करनी होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं कंपनियों की, तो यहाँ पर 6 घंटे की ड्यूटी रमजान के दौरान रखी गई है। मदरसा के हवाले से आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नया एजुकेशन ईयर शुरू करने से पहले जो सभी स्टाफ है, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का हो चाहे वो सरकारी स्कूलों का हो, सभी के लिए ज़रूरी कर दिया है कि वो इस बीच वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही स्टाफ के अलावा और भी जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में स्कूलों के टच में रहते हैं, तो हाई अथॉरिटी की तरफ से उनके लिए भी हुक्म जारी किया गया है कि वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। यानी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो नया सेशन शुरू होगा पढ़ाई का, जैसे कि बीते कुछ दिनों पहले आपको बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो ईद की छुट्टियों से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जैसे नया सेशन शुरू होता है तो उम्मीद यह है कि रूटीन के मुताबिक उसमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। लेकिन उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू की जा रही है, जैसे कि वैक्सीन लगाने का जिक्र हुआ है। सऊदी अथॉरिटीज की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हुक्म दिया गया है कि जो भी स्टाफ है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी लिस्ट तैयार की जाए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले की जाए। फिलहाल कुछ जगहों पर इस पर काम होना शुरू भी हो गया है, लेकिन नया एजुकेशन सेशन शुरू होने से पहले पहले सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और इंशाल्लाह जैसा कि इस खबर में थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है तो मदरसे नए सेशन में खुल जाएंगे। सऊदी अरब में कोई बंदा अपनी फैमिली रखता है और फैमिली को एग्जिट एंट्री वीज़ा लगाकर यानी एक तरह की छुट्टी लगाकर अपने मुल्क में भेज देता है। लेकिन अगर स्थिति कुछ ख़राब हो जाती है, जैसे कि अभी कोरोना का माहौल है, तो उनके एग्जिट एंट्री वीज़ा को क्या फाइनल एग्जिट में बदला जा सकता है? इस तरह का सवाल जवाजात से पूछा गया तो जवाजात का कहना यह है कि कानूनी तौर पर इस तरह से नहीं हो सकता। एग्जिट एंट्री वीज़ा अगर लगी हुई है तो उसको फाइनल एग्जिट में नहीं बदला जा सकता। लेकिन वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाती है तो वीज़ा को एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही खुरूज नहाई बन जाता है। इसी के साथ उन बंदों को यानी जो फैमिली विजिट वीज़ा पर थे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता। ब्लैकलिस्ट किए जाने का कानून सिर्फ वर्क वीज़ाओं के लिए है। यानी अपने आप खुरूज नहाई लग जाएगा और वो बंदे नई वर्क वीज़ा पर दोबारा भी आ सकेंगे।
सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंजीनियर साहिल जासिर ने पूर्वी सऊदी अरब को पश्चिमी सऊदी अरब से रेलवे लाइन से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। अल सऊदी चैनल के मशहूर प्रोग्राम फिल अलन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि यम्बू और जद्दा से रियाज तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जबकि अल शर्किया रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में बहुत बड़ी गुंजाइश का फैसला किया गया है। रोज़ाना 50,000 लोग उम्रा और 1 लाख लोग नमाज अदा कर सकेंगे। उम्रा और नमाज के परमिट तवक्कल ऐप के जरिए वैक्सीन होल्डर्स के लिए जारी किए जाएंगे। कोरोना की दोनों वैक्सीन या पहली वैक्सीन पर 14 दिन बीत जाने वालों या वायरस से ठीक होने वालों को परमिट जारी होंगे। यह प्रोग्राम 1 रमज़ान मंगलवार यानी 13 अप्रैल से शुरू होगा। सब पर कोरोना SOPs की पाबंदी जरूरी होगी। सऊदी अरब के मिनिस्टर इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 रीजनों में 12 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। सब अखबार के मुताबिक इन मस्जिदों में 12 नमाजियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। मिनिस्टर का कहना है कि जिन मस्जिदों को बंद किया गया है इनमें 4 रियाज रीजन में है, मक्का मुकर्रमा और 80 रीजनों में 3-3 मस्जिद, जबकि कसीम और बाहा रीजनों में 1-1 मस्जिद बंद की गई है। इन मस्जिदों की सैनिटाइजिंग होगी और पूरी तरह से संतुष्टि करने के बाद इनको नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि इसी बीच पहले से बंद की गई 14 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोला गया है। सऊदी अरब में कोई बंदा अपनी फैमिली रखता है और 3 महीने की विजिट वीज़ा जारी करता है। विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाती है किसी वजह से, उसके बाद क्या होगा, यानी वीज़ा को बढ़ाया जा सकता है या नहीं, या किसी तरह का जुर्माना वगैरह लगेगा, इस तरह का सवाल जवाजात से किया गया। तो जवाजात की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि ये कोई आम बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो जवाजात के दफ्तर जाना होगा बाई वॉक, या फिर तरीका बताया गया है अपनी कंप्लेन लिखने का, जिसके लिए अबशर में लॉगिन करना होगा, माई सर्विस के ऑप्शन पर जाना होगा, वहां से जनरल सर्विस पर क्लिक करके रिसाइल व तलबात में जवाजात को सेलेक्ट करें और अपनी इस तरह की परेशानी को वहां पर लिखना होगा। साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनको भी अटैच कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई जवाजात की तरफ से ही बताई जाएगी कि इसका क्या होना है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 783 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 417 नई रिकवरी सामने आई है और 8 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,719 हो गई है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 7,044 हो गए हैं, जिनमें से 852 क्रिटिकल केस हैं। 483 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,94,952 हो गई है, जबकि 417 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरीज की तादाद बढ़कर 3,81,189 हो गई है। उड़ने वाली टैक्सी बनाने वाली एक जर्मन कंपनी को सऊदी अरब की तरफ से फंडिंग की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट नाम के विभाग ने लेलम नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। लेलम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग नाम के जहाज बनाती है, जो टेक ऑफ करने और हवा में उड़ने लैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली पर चलने वाले जहाज होते हैं जो पैसेंजर्स को एक शहर से दूसरे शहर तक बिना ट्रैफिक में फंसे सफ़र करने की सुविधा देते हैं। ये जहाज रीजन भर में 250 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। लेलम जेट में 7 सीट होती है और 175 मील प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। लेलम जेट को पहले से यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से CRI A01 सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो अब अमेरिका के फेडरल एविएशन से भी सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह से अमेरिका की सर्टिफिकेट की बात की गई है, अगर अमेरिका की तरफ से भी सर्टिफिकेट इसको मिल जाता है तो फिर इस पर काम किया जाएगा। और जैसे कि सऊदी इसके अंदर मदद कर रहा है, इन्वेस्ट इसके अंदर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सऊदी को सर्टिफिकेट देने में, यानी जो सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सऊदी अरब भी इस तरह की कार्स यानी उड़ती हुई कार सऊदी अरब में लाने का ख्वाहिशमंद है। यानी अगर अमेरिका से भी इसको मंजूर कर लिया जाता है तो फिर कुछ सालों के बाद सऊदी अरब में आपको उड़ती हुई कारें दिखाई दे सकती हैं। अरब जॉइंट फोर्स ने बुध की रात खमीस मुशहद पर हमले की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। अल अखबारिया के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि हौसियों की तरफ से खमीस मुशहद को निशाना बनाने के लिए भेजे गए ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया गया है। सऊदी अरब का किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है।
सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अब्दुल रहमान अल हुसैन का कहना है कि सऊदी अरब में रमजान के हवाले से जरूरी सामान मार्केट्स में पूरी तरह से मौजूद है। सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में मार्केटों में 2000 से ज्यादा दौरे करके इस बात की संतुष्टि कर ली गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता ने बताया कि मिनिस्ट्री के इंस्पेक्टर्स रमजान के शुरू होने से पहले सऊदी अरब के सभी इलाकों में चेकिंग के दौरे करते हैं और इस चेकिंग के दौरे हर साल रमजान से पहले किए जाते हैं, जिसमें ये जांच की जाती है कि रमजान में जिस तरह की डिमांड होने वाली है चीज़ों की, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है या नहीं। साथ ही जो माल रखा जा रहा है मॉल्स वगैरह में नया बेचने के लिए, वो नया ही है या उसके अंदर एक्सपायरी या पुरानी चीजें तो नहीं रखी जा रही। इसी तरह के 2000 से भी ज्यादा चेकिंग के दौरे करके इस बात की संतुष्टि कर ली गई है कि रमजान में किसी भी तरह से मार्केट्स में सामान की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ से कहा गया है कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को सर्विसेज देने के लिए 10 हॉस्पिटल और 82 हेल्थ सेंटर्स की सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक पाक शहर के हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs का पालन करते हुए अपनी हेल्थ सर्विसेज देंगे। अल हरम इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे उम्रा ज़ायरीन और मस्जिद हराम में नमाज के लिए आने वालों की खिदमत के लिए खुले रहेंगे, जबकि हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल के सभी सेक्टर अपने टाइम की पाबंदी करते हुए ज़ायरीन को हेल्थ से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं देंगे। 24 घंटे में 4 शिफ्टों में 6-6 घंटे की ड्यूटी होगी। डॉक्टर्स, नर्सें और सहायक स्टाफ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को हर तरह की सुविधा देगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय का कहना है कि मक्का मुकर्रमा रीजन की मशहूर कमिश्नरी ताइफ में हमवतन सऊदी के कत्ल पर सऊदी शहरियों को बुध को मौत के घाट उतार दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी खालिद बिन अली बिन जाफर अल अहमरी ने दूसरे सऊदी शहरी सुल्तान बिन हमदान अल अमरी को झगड़े के दौरान मौत की घाट उतार दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक पुलिस ने कातिल खालिद अल अहमरी को तलाश करके अदालत के हवाले कर दिया था। फौजदारी अदालत ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर अल अहमरी को इस्लामी कानून जान के बदले जान के तहत कसास की सजा सुनाई थी। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि फौजदारी की अदालत की सजा की पुष्टि के बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ रॉयल कोर्ट, जहां पर किंग सलमान बैठते हैं, वहां से भी जो फैसला निचली अदालत ने दिया था उसको बरकरार रखा गया और आखिरकार बुध के दिन इसकी गर्दन काट दी गई। गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल की अध्यक्षता में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए जो स्कीमें बनाई गई है उनका जायजा लिया गया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन का स्वागत किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नॉर्थ टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को सर्विसेज देने के लिए रिजर्व किया गया है।